चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज की स्टूडेंट बताने वाला हूँ हाफिल एग्जामिनेशन 2022 इसके लिए क्लास 12 का बताने वाला हूँ। हिंदी कंपलसरी यानी कि हिंदी अनिवार्य का पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपका 9 दिसंबर यानी कि सुबह ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। इसी वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आपको बताने वाला हूँ नमूना प्रश्न पत्र यानी कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर जिसने के समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का होगा। हिंदी अनिवार्य का बताऊंगा, कंप्लीटली सोल्यूशन कराऊंगा। क्लास 12 का है पूर्ण, आप देखते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, उससे अच्छे प्रकार से आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है आपको। तो खंड आ आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, वो इस प्रकार से रखा जाएगा। पहला वाला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। इसके दिए गए इनके दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आपको उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होंगे। तो पहले तो हम इसे पढ़ लेते हैं कि पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है कि ज्ञान वृद्धि। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती हैं। वह चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। दूसरे उसे किसी विषय की नवीनतम पुस्तक वहां से प्राप्त हो सकती है। तीसरे उसे किसी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करने का इनके अवसर मिल जाता है। चौथे विषय में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी यहाँ मिल जाती हैं। यही कारण है कि उच्च कक्षा तथा यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन की जानने के लिए चल रहा हूँ। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी जो उपयोगिता है कि मनुष्य का मान बढ़ाने में, मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में, या फिर मनुष्य को राजनीति का परिचय देने में, या फिर मनुष्य को भूगोल का परिचय देने में। तो पुस्तकालय का सबसे बड़ी उपयोगिता जो है वो क्या है? तो मनुष्य का ज्ञान यानी मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि में। विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बातें सेकंड वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से रखा जाएगा। आप यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में, या फिर उपदेश और मनोरंजन के रूप में, अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में, या फिर अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। तो यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। तो किसमें नहीं है? पढ़ने की रुचि की उत्पन्न करने में तो नहीं, इसमें तो है। यहाँ पर उपदेश और मनोरंजन के रूप में इसमें भी है। अवकाश के क्षणों में सच्चा इनके साथ देने में तो इसमें भी है। अमानवीय बुराइयों को यानी उभारने के रूप में तो आपका यह क्या है? तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, भी इसमें योगदान बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की यहाँ पर कह रहा है कि कौन से छात्र होते हैं जो अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? समय का दुरुपयोग करने वाले। यहाँ पे कह रहा है कौन से छात्र हैं जो अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? समय का दुरुपयोग करने वाले तो नहीं, ये तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि समय का सदुपयोग करने वाले, तो आपका यह क्या हो जाएगा? यही बिल्कुल ही सटीक हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, या फिर यहाँ पर कौन से छात्र हैं जो अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं, या फिर उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता यानी योग्यता के इच्छुक, ये तो ये भी आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा। समय का सदुपयोग करने वाले यानी सदुपयोग करने वाले, ये इसके स्थान पर बल्कि ये वाला ऑप्शन इनके विकल्प आपको सी वाला ज़्यादा सही बैठ रहा है। बट यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर फोर्थ वाले की बात करें कि पुस्तकालय शब्द जो है वो पुस्तक प्लस आलय दो शब्दों से मेल बिना है। प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना होगा। पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तक प्लस आलय है, अर्थात इसमें कौन संधि है? तो व्यंजन संधि है, फिर आपकी विसर्ग संधि है, फिर दीर्घ संधि है, फिर आदि संधि है। तो इसमें कौन संधि है? तो आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर व्यंजन संधि है। विकल्प आपको यहाँ पर आ वाला ही सही हो जाएगा। पुस्तक प्लस आलय इनके विकल्प आपका पहला वाला आ जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश का जो उपर्युक्त शीर्षक है वो क्या है? पुस्तकालय का महत्व है, पुस्तकों की उपयोगिता है, फिर ज्ञान का भंडार है, फिर सच्चा साथी है। तो यहाँ पर बात करें पुस्तकालय का जो महत्व है या फिर इनकी पुस्तकों की उपयोगिता है, तो पुस्तकालय का महत्व यानी कि विकल्प आपका आ वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात है छठे वाले क्वेश्चन की, वो यहाँ पर कह रहा है कि अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह पुस्तकालय है, विद्यालय है, खेल का मैदान है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो विद्यालय है, फिर पुस्तकालय है, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा पुस्तकालय है, विकल्प आ जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर भी आपको लिखना है कि कातारता चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की इन खोज जहाँ भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बनाऊंगा। जीवन ने कई बार उनके उसकाकर यहाँ पर उससाकर मुझे अनलंग यानी कि सांगरे में फेंका है। तो आप यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन की जानने के लिए चल रहा हूँ। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, कवि ने किस महापुरुष
पुरुष के भावों का उल्लेख किया है? महात्मा बुद्धि या फिर महात्मा बुद्ध की, या फिर महावीर स्वामी, या फिर महात्मा गांधी, या फिर दयानंद सरस्वती। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा किसका किसका किया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा किसका किया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा ज्योति की मशाल प्राप्त करने से यत्न किए हैं, बचने के नहीं है। तो क्या इन टटकी, यहाँ पर कह रहा है टटकी यानी बंदूकों से डर जाऊंगा, तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैं तुम्हें संसार का गला घोटा है पर मैं जाऊंगा, मैं गाऊंगा, चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। तो महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, या फिर महात्मा गांधी, या फिर यहाँ पे कह रहा है या फिर महात्मा बुद्ध, या फिर महावीर स्वामी, या फिर महात्मा गांधी, या फिर दयानंद सरस्वती है। तो विकल्प आपका क्या आंसर आना चाहिए? तो फ्रेंड्स आपको कमेंट्स में इसका जवाब बताना होगा। और यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, यानी यहाँ पर कह रहा है कल फिर आऊंगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यही आपका आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, उसी से आप यहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, ये पद्यांश की उक्त अंतिम, यहाँ पर उक्त अंतिम 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? मैं मरने के बाद फिर जन्म लूंगा, कवि बार बार मरना और जन्म लेना चाहता है? तो नहीं, देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। या फिर आपका यहाँ पर दानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह करते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी वाला सटीक हो जाएगा। सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य बताना है आपको। सुनसान का यहाँ पर सुनसान का गला घोटा है कि इसका जो तात्पर्य है वो क्या है? सुनसान रूपी व्यक्ति की गर्दन दबा दी, या फिर सूने मानव मन में आशी की उमंग भर दी, या फिर आपको कौन सा आंसर सही होना चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है, स्थानों की आपको पूर्ति करना है कि हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 10 बोलियां सम्मिलित हैं। कितनी बोलियां हैं? अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? तो आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इन सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलती है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले